नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो बोर्ड एग्जाम में आप फेल भी हो सकते हैं और आपके नंबर कम आ सकते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा है, यह नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का वास्तविक आकर्षण बल है जो बीच के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण को घटाने के बाद बचता है। अब ये एक चीज और आपको सीखनी पड़ेगी, परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर बाहरी इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण बल को कम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। अब इसको डिटेल में जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ये परमाणु है, तो यहां पर क्या होगा? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे यहाँ पर? प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन और यहां पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज से होते हैं। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल। धनावेश और ऋणावेश के बीच में हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल। तो ये तय कौन कर रहा है? Z, परमाणु क्रमांक। तो ये वैल्यू आपको जो दिख रही है वो इसी की वैल्यू है, प्रोटॉनों की संख्या की। दूसरा, क्योंकि इसके पहले वाले कोश में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। और ये क्या करेंगे? इसके बाहरी वाले कोश में एक बाहर की ओर दबाव डालेंगे, प्रतिकर्षण डालेंगे, विरोध डालेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव या परिरक्षण स्थिरांक या स्क्रीनिंग स्थिरांक, S। यानी जितना आकर्षण बल आ रहा है उससे जितना विरोध हो रहा है उसको अगर घटा दें और अगर कुछ वैल्यू बच जाए, जो वैल्यू बच जाएगी उसे क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। कितना आसान था। अब इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे Z इफेक्ट या Z स्टार से शो करते हैं, एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में संयोजी बाहरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला शुद्ध धनात्मक आवेश है। जितना वो अनुभव करता है, एग्जैक्ट होना तो Z के बराबर है, पर फील कौन सा होगा? Z से जब इसको जितना माइनस कर देंगे उतना ही हमें फील होगा। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? Z इफेक्ट। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ने से यहां से अगर अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है तो बाहरी शेल छोटा हो जाएगा, मतलब आकार छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं Z इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम Z इफेक्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो आकार छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 6, 7, 8। यानी इसके नाभिक में यहां पर 6 प्रोटॉन होंगे, यहां 7 प्लस और यहां 8 प्लस। अब क्योंकि यहां पर जो पहला कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर भी 2 होते हैं, यहां पर भी 2 होते हैं, पर यहां पर बाहरी कोश में कितने होंगे? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,4। इसके पास 5 होंगे, इसके पास 6 होंगे। अब इसमें 4 तरफ से आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, और इसमें 5 तरफ से आकर्षण बल लगेगा और इसमें 6 तरफ से आकर्षण बल लगेगा। जबकि इनका जो विरोध हो रहा है केवल 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोश कर रहा है, यानी विरोध लगभग सेम है, पर इनका आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी Z इफेक्ट की वैल्यू यहां से यहां की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर यहां बढ़ रहा है तो यहां आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आकार इधर से इधर आने पर कम हो जाएगा और यहां से इधर जाने पर Z इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी हम कह सकते हैं इन तीनों में कार्बन का साइज सबसे अधिक होगा और ऑक्सीजन का आकार सबसे कम होगा। ठीक है। इस तरीके से कोई पदार्थ हो हम उसमें Z इफेक्ट की वैल्यू निकालकर उसका आकार तय कर सकते हैं।
है ना आसान। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने की सहायता। धन्यवाद।